जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, ढेरों शुक्राना। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी ना सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब पहले मैं गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी थी, बहुत मुश्किलें, बहुत ऐसे रोने धोने में टाइम निकल जाता था, दिन या कुछ भी मेरे ऐसे लड़ाई झगड़े, कभी कुछ बहुत टेंशन हुआ करती थी। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ अब टेंशन भी थोड़ी खत्म हो गई है। अब गुरुपा बोलते हैं कि मैंने एक अरदास लगाई थी गुरु जी से, बोलते हैं कि बेटा पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब थोड़ा टाइम है तेरे दुखों का, उसके बाद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं जय रोज मैसेज देखती हूँ, सुनती हूँ, खुश होती हूँ बहुत कि मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई। कुछ हो भी गई है। हमारे घर पे शादी थी तो मैंने बोला था कि गुरुपा ये कर देना, वो कर देना, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और कोई वो ना हो। तो गुरुपा की कृपा से कुछ काम हो गए हैं और शादी थोड़े दिन रह गई है। तो गुरु जी का लख लख वार शुक्राना। और पहले जब सत्संग मैं बता रही हूँ, अपना एक सत्संग बताती हूँ मैं आपको। पिछले जब करवा चौथ था तो मैं करवा चौथ पे ऐसे ही करवा चौथ रखती थी और ऐसे ही वो कर लेती थी। मैं कई बार सोचती थी कि थाली गरबा जैसे होता है वो, और क्या होता है कुछ और भी होता है तीसरी चीज, हाँ, जो अर्घ देते हैं जिसमें चांद को, वो तीन चीजें होती हैं। तो मैं सोचती थी कि मैं मंगवाऊंगी, मैं इसको फिर अर्घ दूंगी, मैं शाम को चांद को देखूंगी, इसमें ये करूंगी, वो करूंगी। पिछली बार हर बार 3-4 साल ऐसे ही हो गए, मतलब 3-4 बार ऐसे ही हो गए। फिर मैं एक दिन सोच ही रही थी तो मेरी फ्रेंड, गुरुपा की कृपा से मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया, मुझे और चूड़ा भी गिफ्ट किया। नहीं फाइन गुरु जी मुझे माफ कर देना। जो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे मुझे बहुत तंग करते हैं। मैं क्या करूं, अकेली हूँ घर पे, काम करने भी, काम भी करो, बच्चे भी देखो संभालो और सिलाई भी करती हूँ। गुरुपा की कृपा से इस बार व्रत मेरा बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि सिलाई पहले कम आती थी, अब ढेर सारे लोग आ रहे, कस्टमर आ रहे हैं मेरे पास सिलाई के लिए। और मैं आलस बहुत करती थी, मुझे काम करने का मन नहीं करता था मेरा। गुरुपा की कृपा से अब काम भी मजे से हो जाता है, खाना भी बना लेती हूँ, बच्चों को भी देख लेती हूँ और सिलाई भी कर लेती हूँ टाइम पे। गुरुपा ने इतनी मेहर की मेरे ऊपर। और गुरुजी
अगर हम बच्चों को कोई गलती वगैरह हो जाए तो हमें माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुपा। मैं दोस्त सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो रोज़ मुझे गुरुपा कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे, मैं करवा चौथ की बात कर रही थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे चूड़ा गिफ्ट किया और क्या बोलते हैं हम, करवा चौथ का सामान जो होता है वो मुझे भेजा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सब हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, उनकी ही सब मेहर है। और फिर दिवाली आई। दिवाली के बाद जब मैं बैठी थी, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि ये लेके आओ, ये लेके आओ। तो मेरे हस्बैंड कई चीज़ें लेकर आते थे, कोई चीज़ें नहीं लेकर आते। मिठाई तो होती ही है, मिठाई तो होती ही है दिवाली के दिन। मिठाई का काम होता है, गुरुपा को मिठाई खिलाई। एक दिन 2 दिवाली थी, पहले दिन ही पूजा वगैरह ने और पूजा की मैंने, गुरुपा की अच्छे से पूजा की और जोत वगैरह भी जलाई, मैंने सब कुछ किया। फिर गुरुपा बोले बेटा, गुरुपा ने कहा, हाँ गुरुपा का मैसेज आया और गुरुपा बोले बेटा इस बार तेरी दिवाली बहुत ही अच्छी होगी। फिर मैंने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने गुरुपा के लिए, मैं इनको हार के लिए बोला था, हार के लिए बोला था और गुरुपा ने मुझे ये हार भी लेके आए और मेरे लिए गुलाब के फूल भी लेके, और जैसे मैंने रंगोली बनाती थी ये वो लेके नहीं आए थे। फिर मैंने गुरुपा को मिठाई भी खिलाई, पूजा भी की, बहुत अच्छे से खुश थी उस दिन मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने क्या किया, फिर गुरुपा को मिठाई खिलाई, सब कुछ ठीक था, पूजा भी की, मैंने भी, इन्होंने भी की, बहुत मज़ा आया उस दिन। और फूलों से मैंने गुरु जी का स्वागत किया, गुलाब के फूलों से। फिर मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी लिखा और गुरु जी का ही सब कुछ है। गुरु जी ने मुझे बोला था कि अपने गेट के 3 दीपक या 5 जलाओ, मैंने 7 दिए जलाए थे और पूजा भी की थी। तुलसी के वहाँ पे दिया जलाया और किचन में भी और दरवाजे पे भी, मेन गेट होता है वहाँ पे भी, अंदर भी, हर जगह गुरुपा जैसे जैसे बताते कि मैं करती गई। और मैंने बोला गुरु जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना, जितना हुआ इतना किया मैंने। और गुलाब के फूल भी लेके आ गई। और हमारी दिवाली भी बहुत अच्छी मनाई हम लोगों ने, सब बहुत अच्छे से मनाई गई। और मैं गुरु जी को यही बोलती, गुरु जी आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, ऐसे ही हमारी ऊपर कृपा बनाए रखना, और सब पे जो आंटी जी हो या अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं उनके ऊपर कृपा बनाए रखना। भगवान आप इनको आशीर्वाद ज़्यादा ज़्यादा दो, उनको तरक्की कराओ उनकी। और गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बेटा आपके पेट में कोई बीमारी है, और गुरुपा मुझे यही बोलते हैं आपके घर पे कोई साया है, आपके ऊपर वो किसी कोई मारने की कोशिश कर रहा है। गुरुपा मुझे नहीं पता, आप ही देखो, और मुझे कुछ, और गुरुपा की कृपा से मैं गुरुपा को यही बोलती, गुरुपा आप ही देखो, आप ही सब कुछ करो। लोग हम पे ऊपर वशीकरण वगैरह कुछ कर रहे हैं तो आप उनको करो कि सद्बुद्धि दो, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा, आप ही देखो उनको, आप ही करो सब कुछ। और गुरुपा मैं यही बोलती हूँ कि आप ही करो या आप ही देखो उनको। आप गुरुपा जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, कुछ भी करता है मंत्र, आप करो कुछ मेरे आंखों के सामने, उनको भी कुछ होए या कुछ करो, मैं मुझे पता चले कि मेरे बदले भगवान जी आप ले रहे हो। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं है? आप तो ऐसे बोलते हैं वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप ऐसा करो गुरुपा, प्लीज गुरुपा आप ऐसा करो कि मेरी नजरों के सामने वो बंदा आए कि कौन है कौन नहीं है जो मुझे सुखी नहीं दे सकता। प्लीज गुरुपा हमें आपका ही सहारा और किसी का सहारा नहीं है। और एक सत्संग और है मेरा, और मैं जैसे कि भाई दूज होता है कि 5 साल हो गए मेरी शादी को, भाई आते थे ऐसे जैसे कि कोई त्योहार वगैरह होता था, ऐसे कोई नहीं आता था। तो फिर मैं ऐसे ही बैठी थी, मैं घर जाने की सोच रही थी कि मैं घर जाऊंगी,
और वो मेरी भाभी बोली कि मैं सोच रही थी अब भाई दूज है कि मैं जाऊंगी, और भाभी ने मना कर दिया। कोई उनके रिलेटिव वगैरह, वो उनकी डेथ हुई थी, शायद बहुत टाइम भी हो गया है, 6-7 महीने हो गए हैं, तो उनको ही पता होगा करना है या नहीं करना। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है नहीं जाएंगे, मैं नहीं गई। तो वैसे मेरा मूड भी ऑफ हो गया था कि मना कर दिया, तो मैं क्या करूँ। मैं मम्मी को फोन किया, मम्मी मैं नहीं आ सकती, भाभी ने ऐसा बोला है, तो अगर मैं आऊंगी तो वो ऐसा बोलेंगी। ठीक है, मैं नहीं गई। जब भाई दूज के दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तो मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे ही खाना बना रही थी, काम कर रही थी घर का, तो गेट की आवाज आई। मैं सोचा पता नहीं कौन है। जब मैंने गेट खोल के देखा तो मेरे भैया थे, हेलमेट लगाई हुई थी, वो ऐसे डरा रहे थे मुझे। मैंने तो पता नहीं कौन है। जब मैंने देखा उनको तो भैया थे मेरे। मैं शुक्र मतलब कि खुश हो गई बहुत ज्यादा कि भाई जी मेरे घर पे खुद आए हैं, आज भाई दूज है इसलिए वो आए हैं। मैंने उनको बोला हाँ जी कैसे, बोल ठीक है। मैं ऐसे बोली भैया मैं आपको टीका लगा दूं, और बोले हाँ मैं टीका लगवाने तो आया हूँ। मैं इतनी खुश हो गई। कहाँ वो ऐसा ये सब करने वाले जी, सब हमारे गुरुपा ही करने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी आप मैंने तो अपना वो नहीं बताया कि मैं कहाँ से बोल, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। मेरा नाम पूजा है, और मैं गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। और गुरु जी हमारे संकट, हाँ फिर मैं बाहर भी निकली, तो जब दिवाली के बाद की बात है, जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि गुरुपा ने बोला मुझे कि बेटा तेरे ऊपर कष्ट है, कोई कोई तेरे पर मानव क्रिया कर रहा है। मैंने से बोला गुरुपा अब आप ही देखो, हमने बस आप हमें जैसे जैसे बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। तो गुरुजी ने मुझे बोला हाँ जी। गुरुजी बोले बेटा ध्यान रखा अपना, किसी घर से मिठाई आएगी वो नहीं खाना, ये नहीं करना वो नहीं करना। मैंने बोला ठीक है गुरुजी जैसा आप बोलेंगे। मैंने नहीं खाई, आई थी लेकिन मैंने खाई नहीं थी। तो फिर एक दिन बैठी मैं ऐसे ही, तो मैंने गुरुजी को बोल दिया गुरुजी आप ही देखो जो भी कोई कर रहा है, हमें भी दिखाओ कि वो कौन है, पकड़ के बताओ हमें कि वो कौन है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो क्या क्या जलना मुझसे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला। फिर उसके बाद मैं अंदर थी काम कर रही, जब मैं बाहर निकली तो मेरे बाहर ना देखा मैंने बटरफ्लाई मरी पड़ी थी। मैंने बोला है गुरुजी जब कोई ऐसे देखती हूँ ना, कोई मरा पड़ा, कोई कुछ तितली वगैरह, तो मैंने बहुत दुखी होती है। गुरुपा ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। गुरुपा हमें बचाने के लिए आपका लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आंटी जी अंकल जी कोई भी हो, मेरा सत्संग बोलने में अगर कोई जब मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ऐसे ही गुरुपा और आप पर कृपा बनाए रखे, सब संगत पर कृपा बनाए रखे। गुरुपा आप हमारे जो दुख कष्ट हैं वो दूर करो, प्लीज दुखों से बाहर निकालो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी हरदीप कौर जलंधर से गल कर रही हाँ। मैं गुरु जी का 7 दिन, गुरु जी ने मेरे को 7 दिन की सेवा दी सी। उसका मैं ये तीसरा शुक्राना सत्संग कर जा रही हाँ गुरु जी की कृपा दे नाल। ते गुरु सब तो पहला मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरुपा। मेरे महाराज जी शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ
ਉਮਰ ਮਾਰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੈ ਗੁਰਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਵਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡ ਆਂਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਮੰਨਣਾ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ 3-4-5 ਦਿਨ 5-6 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਨਵੰਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆਂਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਝੱਟ ਭੜਕ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਸ ਮੇਰੀ ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਐਂ ਬਸ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਚੱਲੇ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਆਪ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣੂ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੀ ਹੋਵਾਂ।
ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੇ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਕੇ ਪੈਸੇ ਘੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਬੇਟੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਲਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਦੇਣ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਲੈ ਲਾ, ਇੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਨਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵਰਤ ਘੱਲਤਾ, ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘੱਲਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਹੀ ਆ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਲਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗਈ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਮੈਟ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਖੁੱਲੂਗਾ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਚੜ੍ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 40 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 40 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਆਊਂਗੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। 4 ਤਾਂ ਵੱਜ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਬਣਾ ਦੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ
ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਚਲੋ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਚਾਅ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਘੰਟਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੋਰੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚਾਅ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚਾਹ ਚ ਪੀਤੀ, ਕੰਮ ਚਲਾ ਪਈ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਹਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਕੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਲਕੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤਿਤਲੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ, ਚਾਹੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ, 5 ਵਜੇ, 6 ਵਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬਈ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਬਣਾਈ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਕੌਫੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਪੀਣ ਦੀ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦਾ ਸੋਟਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੌਫੀ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਛਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਲੀ ਰੱਖਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਘੁੱਟ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੂਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚੀ ਦਾ ਆ, ਸੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੇ ਕੋਲੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੂਰੀ ਹਿੱਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਰਹੇ ਕੌਫੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਛੋਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਫੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੋਲੀ ਉੱਪਰ ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕੌਫੀ ਚਾਹ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜਾ ਅਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰ ਰੱਖਦੇ, ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਜੈ ਕਿਰਪਾਨੰਦ ਆਨੰਦ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਦੁਖੀ ਆ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਗੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੋ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। जय गुरु महाराज जी, मुझको कोई गलती भी माफ़ कर देना। जय शिव अंकल जी, कोई गलती भी माफ़ कर देना। जय संगत जी, माफ़ कर देना। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ जोड़े रखना। गुरु पा हमेशा शासन करवाते रहना। गुरु पा अमृत गलियां ठाल लिया करना। गुरु पा गलियां ठाल लो। गुरु पा मैं थोड़ी लेट हो गई जानी हाँ, जेड़ा मतलब जाना नहीं था 4 बजे तक खुले। गुरु पा हम 2 दिन हो गए, 5 बजे उठ रही हूँ मैं। गुरु महाराज जी इन्नी शक्ति दो, मैं सवेरे उठा। गुरु महाराज जी मैं थक जानी हाँ, तो नहीं हिम्मत दो, शक्ति दो। आके घर का काम भी करना पैंदा है, बहुत थक जानी हाँ। हुण इन्नी हिम्मत शक्ति नहीं है। गुरु महाराज जी मैं शुकराना 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 करती हूँ गुरु महाराज जी, जिन्हें मैनू तुहाडे नाल जोड़िया उहदा भी भला होवे। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। हुण मैं मंत्र जाप करती हाँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हाँ। ये मेरा तीसरा शुकराना सत्संग है। मंत्र जाप करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु, जय गुरु।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी सबको। शिव जी, मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं उनकी बेटी दिले से शुरू करती हूँ आज का संध्या नीला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, थोड़ा सा मन उदास हो रहा था तो मैंने कहा सत्संग मैंने आज शायद लेट कर दिया शेयर करने में, शेयर करूं। और गुरु जी सामने ही बैठे हैं तो उनके स्वरूप के आगे मैं बैठी हूँ साक्षात, और उन्हीं से बातें करते करते शेयर करूंगी। सभी जी, कुछ हैं लोग जिनसे आप उम्मीदें रखते हैं और फिर वो उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते, बार बार आपकी उम्मीदों पे पानी फेरते हैं, फिर भी हम समझते नहीं है हमारे कुछ अपने। बार बार आप उनको चांस देते हैं, बार बार अपना मन बड़ा करते हैं। अब लगता है फिर गुरु जी का मैसेज आता है, दूसरों से उम्मीद मत रख, दूसरों के बारे में मत सोच, कुछ लोगों को तेरी जिंदगी से दूर करा है तो अच्छे के लिए किया है। तो संगत जी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ आज हुआ भी हुआ। किसी से उम्मीद रखी थी अपनी रिश्तेदार, अपनी भाभी से, फिर थोड़ा सा धोखा मिला, कुछ काम उनसे करवाया, नहीं ठीक मिला तो बड़ा मन दुखी हुआ। और स्पेशली एक्सपेक्टेशंस तो रखनी ही नहीं चाहिए, तो मन उदास हुआ क्योंकि मेरे विश्वास पे हस्बैंड ने विश्वास करके कुछ काम करवाया था, वो नहीं बना। खैर, छोटे में छूट गए, शायद आगे के लिए विश्वास नहीं करेंगे। तो ये भी एक लेसन है जो गुरु जी सिखाते हैं, कुछ हार्ड लेसन्स, जिसे कहते हैं ना जोर का झटका धीरे से लगे, वो वाली बात हो गई आज। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, शुक्राना संगत गुरु जी, और शुक्राना संगत जी। तो पहला ये था, और दूसरा जो गुरु जी कहलवाएंगे आज, तो मन में कहा था मैं शेयर करूंगी। कुछ ऐसे लोग जो अपने नहीं थे शायद संगत जी, पर अपनों से बढ़ के उन्होंने मेरा साथ दिया। जैसे दिवाली का टाइम चल रहा है संगत जी, हमारी हेल्प, जितने लोग हमारी हेल्प करने आते हैं, छोटे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या जिन लोगों के घर हमारे घर से चल रहे हैं, उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए और उनको बहुत प्यार दीजिए और उनको छुट्टी दीजिए, उनको आराम दीजिए। हम उनको, अगर इंसान को इंसान समझ के चलें तो ही हम गुरु जी के बताए रास्ते पे चल रहे हैं और सच में उनकी संगत है और सच में उनको प्यार करते हैं। तो जैसे लोग, ये लोग बहुत कई बारी उम्मीद से भी बढ़ के, संगत जी आप इनसे उम्मीद नहीं रखते, बट इन्होंने बहुत साथ दिया अपनों से भी बढ़ के। तो वही आज सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे 3 बार ही मेरे साथ हुआ संगत जी। तो पहली बार आज से 8 महीने पहले हमारे पे बहुत बड़ी विपदा आई। जनवरी के टाइम पे इनमें मेरे फादर लॉ नहीं रहे, अकस्मात ही उनका देहांत हुआ। तो उससे पहले कुछ मुश्किल समय चल रहा था, हस्बैंड के साथ लड़ाई या वो कुछ भी, मतलब मैं तो चुप रहती थी, बट उन्होंने बेफालतू 2-3 साल से इसे चल रहा था, परवाह नहीं करनी, बात नहीं करनी, चिड़चिड़ाहट और ये सब लड़ाइयाँ, बेफालतू की लड़ाई, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो संगत जी तब तो पता नहीं था कि क्या चल रहा है। फिर जब फादर लॉ की डेथ हो गई तो और प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थोड़ी सी। मैं रह गई, छोटा सा बच्चा, और सास और हस्बैंड, और मेरी तरफ उन्होंने देखना ही नहीं है, और बेफालतू में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी आपस में। मुझे लगा आई एम गोइंग थ्रू हेल, मैं रो रही हूँ, पूरी तरह से रो रही कि हो क्या रहा है। मैं इतनी परेशान थी संगत जी। किसी अपने को, मतलब जिनको मैं समझती हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, उनसे मैंने बात करने की कोशिश करी कि पता नहीं क्या हो रहा है। वो भी मुझे ज्ञान दे रही है ऊपर से कि अब तेरे को, मतलब अब मैं उनको बोल रही, देखो एक तो फादर लॉ चले गए जिनसे मुझे बहुत प्यार था और वो मेरे फादर की तरह ही थे, मेरा साथ देते थे, मेरे साथ खड़े रहते थे। ऊपर से कि भाई हस्बैंड लड़ी जा रहा है सास के कहलाने पे, और सास ऐसी थी नहीं, ऐसी क्यों हो गई। उन पे भी मुझे गुस्सा चढ़ रहा था बिकॉज वो बहुत लड़ाइयाँ करवा रहे थे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और मैं ऐसा बोल ही रही थी कि भी मेरा मन हल्का हो जाए। अपनी फ्रेंड्स को मैंने बताया, ऊपर से फ्रेंड मुझे बोल रही है कि अब तेरे को पता चलेगा कि सास के साथ रहना क्या होता है। हम तो शुरू से रहते सास ससुर के साथ, तो इंडिपेंडेंट रही है। मतलब ऐसे कोई थोड़ा ना बोलता है आप किसी अपने से। और ये मेरे साथ एक बार ही नहीं हुआ, ये 2-3 बार ही हुआ। मतलब मैं किसी से अपना दुख कह रही हूँ और वो इस चीज़ का मजाक उड़ाए, या वो सोचे अच्छा देखो इसको अब पता चलेगा, ऐसे कोई बोलता है। सनी जी, असली चेहरे लोगों के ना आपको अपने दुख में ही पता चलता। मुझे समझ में आया कि ये तो मेरे मतलब मेरे को समझाने की, या इन्होंने मेरी तरफ मतलब क्या ही रिस्पॉन्स था।
फिर संगत जी मैं घर आई और मेरी बेटी रोज रात को 12 बजे उठ के रोए, बिना बात के रोए। छोटी सी बच्ची है, भी 2 साल की भी नहीं हुई थी पूरी। और संगत जी रोज मतलब ये 20 दिन हो गए मैं डॉक्टर को दिखाती रही। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक है या कॉलिक है। कॉलिक इस उम्र में बच्चों को नहीं होता, छोटे बेबीज को होता था, और भी मतलब जो न्यू बॉर्न्स होते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 8 मंथ्स, मतलब 2 साल के बच्चे को ऑलमोस्ट नहीं होता है। और उसके बाद संगत जी दिन ब दिन रोज रात को ये डर के उठे। फिर मैंने बस गुरु जी का मंत्र जाप, जो मुझे पता था, गुरु जी का मंत्र जाप चलाना, सारी रात ही उससे सो जाना और हम सो जाए, मतलब हमारा डर भी खत्म हुआ। फिर संगत जी कुछ नहीं, ये चलता रहा सिलसिला। पता तो मुझे पता तो नहीं चला कि कॉज क्या था, पर मैंने बस गुरु जी का ही सहारा लिया, उनका स्वरूप रखा। धीरे धीरे थोड़ा हमारा मतलब मेरा और मेरी बच्ची का मन थोड़ा ठीक हुआ, जैसे 20-25 दिन ये चला। और उसके बाद डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आई, बट अकेलापन, रोना, क्योंकि हस्बैंड भी पास नहीं आ रहे थे, मदर के पास ही रहना, और इनमें से किसी को कोई परवाह नहीं हमारी, ऐसा सा माहौल हो गया। तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ। फिर संगत जी हमारा पोस्टिंग आ गई, तो हमने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, तो टाइम का पता नहीं चला। पैकिंग वैकिंग करते करते ये 1 महीना निकल आया। फिर उतने में जब जाना था, उसमें अपने आप ही एक चमत्कार हुआ। मेरे पास मैसेज आया गुरु जी के, ब्लैक मैजिक है। ये पहली बार हुआ संगत जी। मैंने जाके अपनी सास को बोला मुझे ऐसे मैसेज आ रहा है, और मैं डर गई ऐसा मैसेज देख के संगत जी। पहला रिएक्शन ये था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और मैंने ब्लॉक कर दिए मैसेजेस। मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ संगत जी, उस समय मुझे समझ नहीं आया, मैंने ब्लॉक कर दिए। फिर अब गुरुजी मेरे से कैसे रीच आउट थे संगत जी, आप मानोगे नहीं चमत्कार क्या हुआ। मेरे को जिस दिन निकलना था, उस दिन शायद इतवार को निकलना था, शुक्रवार को मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं हम नेक्स्ट वीक निकलेंगे, 1 हफ्ते का एक्सटेंशन हमें मिल गया। और उसी वीकेंड पे मेरी मेड नहीं बोलूँगी, हेल्प की मदर, जो पहले भी हमारे पास 1 महीना रह के गई थी, बहुत अच्छी वो मेरी हेल्प है, मेरे पास ही रहती थी, हमारे पास में घर में, और मेरा सारा काम घर का और मेरे बच्चे का वो करती थी। तो उसको भी लगाव था, उसकी मदर को भी लगाव था। वो मदर आई, पहली बार मेरी मदर लॉ से वो मिली, उनको बस देखा और वो दंग सी रह गई। उसके मुंह पे जैसे ऐसे लगा मुझे हैवीनेस, पहली बार जब मिली। बाद में उसने मुझे बोला आपको कुछ बताना है मेम साहब, तो उसने अगले दिन मुझे शनिवार को ही बताया, मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। मुझे ना बैठते ही दिख जाता है, मैं भी माता रानी को मानती हूँ, काली माता की भक्त हूँ। तो इसने तो किसी ने आपकी सास पे मतलब किसी ने तो कुछ किया हुआ है, सास का मन आपसे हटवाया हुआ है, मतलब हस्बैंड का मन आपसे कटवा के सास की तरफ करवाया हुआ है, और कुछ गड़बड़ है। मैं तुरंत ही मान गई, क्योंकि संगत जी मानती तो हूँ इन चीज़ों में, मैंने देखी है। तब मेरी थोड़ी आंखें खुली, मैंने कहा अच्छा तुझे, तो इसने कहा कोई नहीं मैं झाड़ा कर देती हूँ, काट देती हूँ, जो भी उन्होंने करा। फिर उसके बाद उन्होंने और भी हेल्प कहीं से सीख करी, और क्योंकि उस टाइम अच्छा टाइम था संगत जी, होली है या दिवाली हो, दोनों पे कटता भी है और हो भी जाता है, तो कटता भी है, पुराना भी कटता है। तो गुरुजी ने मेरा देखो शनिवार को मुझे बताया, उसी लेडी से मैंने हेल्प मांगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, छोटा बच्चा है, आप ही जाइए। तो वो ट्यूसडे को गई किसी बाबा जी के पास जो हेल्प कर सकते थे, और उन्होंने वहीं से बैठे बैठे हेल्प भेजी और काट दिया। तो उसके बाद मतलब कि जो भी उसका असर था, अगर था कुछ, तो उसका कट दिया। 6 दिन संगत जी वेट करने के लिए मुझे बोला। तो उसके बाद मैं, तब गुरुजी के मैसेज आ ही रहे थे, मैंने कहा माफ़ी मांगी मैंने, गुरुजी आपके मैसेजेस पे ध्यान नहीं दिया मैंने। 6 दिन के बाद संगत जी मेरे को 360 डिग्री चेंज लगा, दोनों ही मेरे हस्बैंड और मदर लॉ में हंस के बात कर रहे हैं, बिल्कुल लड़ नहीं रहे, चिड़चिड़ाहट खत्म हो गई। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि इतना आराम मिला मुझे। और मैं अब जब उस समय सोचती थी, मैं सोचती रही कि ये तो कंफर्म हो गया कि किसी ने किया, पर क्या किया, किसने किया। तो संगत जी उस समय मुझे उन्होंने, अम्मा जी ने बताया कि कोई इनकी बड़ी बहन है तुम्हारी सास की। तो तब तो मैंने यकीन करा नहीं संगत जी, और मेरे दिमाग से बात ही निकल गई। 1-2 महीने बहुत अच्छे निकले संगत जी, इतने मस्त, और मैं बहुत आराम से रही।
बहुत इन्जॉयबल टाइम निकला। 1-2 महीने से ज़्यादा ही, आप समझिए मार्च में हुआ ये, तो अप्रैल में अच्छा गया। और जून में जाके संगत जी मेरे हस्बैंड की हुई प्रमोशन। उसके बाद शायद फिर से जो लोग चिढ़ते थे उन्होंने कुछ कुछ कोशिश करी। बीच में मुझे कुछ गड़बड़ लगी अपने घर में, या मुझे लगा कि बेटी पे कुछ असर है, ऐसा ज़रूर लगा मुझे, क्योंकि वो मेरे से दूर जा रही थी। 1-2 दिन मेरे पास नहीं आई, तो मैंने भगवान से, अपने गुरुजी से अरदास करी कि जो भी मेरे बच्चे पे आपके होते हुए गलत नहीं हो सकता, आप मेरे को दे दो। गुरुजी से मैंने अरदास करी और अपनी बच्चे की हीलिंग करी, क्योंकि मैं भी हीलिंग कुछ करती हूँ तो मैंने सीखी हुई है। तो उसी दिन शाम को मैं संगत जी उसकी हीलिंग करके सोई हूँ, गुरुजी से अरदास करके। मेरे को पेट में गड़बड़ लगी और मैंने खूब सारी उठते ही उल्टी करी और मेरा पेट खराब हो गया संगत जी बुरी तरह से। मेरे को चक्कर, उल्टियाँ कर रही हूँ एंड नेक्स्ट मिनट में खड़ी हो गई संगत जी, मैं बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही। अब मुझे 101 बुखार था, पेट खराब हुआ, 2 दिन मैंने दवाई खाई और मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जैसे गुरुजी ने जो नेगेटिविटी थी, जो मुझे लगा था मेरे अंदर आई जो भी थी, वो निकलवा दी। उल्टी से क्योर हो गया संगत जी, बिल्कुल ठीक हो गई मैं और मेरी बेटी। रोज का हमारा अच्छा रूटीन बन गया। पर मेरा डाउट था संगत जी, मतलब मैं मार्च से कोशिश कर रही हूँ जानने की कौन है कौन है कौन है। मैं रोज पूछूं गुरुजी कौन है बता दो। मैं चिट्स में खा लूं, चिट्स से पूछूं, मेरे दिमाग में नाम ही नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है संगत जी, कोई बताता नहीं है। मैं गुरुजी से पूछ ही जाऊं, एक बार शायद मन में आया भी, क्योंकि वो अम्मा जी ने बोला था कि उनकी कोई बड़ी बहन दिखी है, पर मुझे लगा क्या पता वो ऐसे ही बोल रही हो, नहीं आया, माइंड में स्ट्राइक नहीं करा। फिर संगत जी श्राद्धों से पहले जो मैसेजेस आए मुझे ब्लैक मैजिक वाले, ब्लैक मैजिक भी नहीं, मतलब श्राद्धों पे, पितृदोषी, वो तेरे घर में तूफान आने वाला है, तेरे दरवाजे पे तूफान खड़ा है, तू क्या कर रही है। मैं समझी ही नहीं, मैंने इग्नोर कर दिए मैसेजेस। और संगत जी मैं अपने घर गई, पर मैंने अपना घर जाके फरीदाबाद सबसे पहले बड़े मंदिर, मतलब मैं 4-5 दिन के लिए श्राद्धों की स्टार्टिंग में ही फरीदाबाद आई, सिर्फ इसलिए कि कुछ 1 महीना पहले ये गड़बड़ हुई है। मुझे बड़े मंदिर होकर लंगर प्रसाद खाया, जो गुरुजी ने लाखों बार शुक्राना गुरुजी आपका, आपने मुझे स्पेशल थाली दिलवाई लंगर की अलग से कि तू खा। मेरी बेटी ने भी खाया और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। जब मैं बड़े मंदिर गई हूँ, लाइन में लगी है 500 बंदा, अंकल जी ने मेरी तरफ देखा, बच्चे की तरफ देखा ही नहीं, मेरी तरफ देख के कहते मत्था टेकना अंदर मेन दरबार में। संगत जी आपको भी पता है, जो गए हैं लेडीज बड़े मंदिर, वो बैठने भी नहीं देते, 1 सेकंड खड़े भी नहीं होने देते। उन्होंने मुझे बोला मत्था टेकना बड़े मद्दा। मैं तो मतलब जैसे लाइन में लग, मैंने कहा हाँ जी। मैं हैरान कि उन्होंने मुझे कैसे बोल दिया। मैंने मत्था टेका बेटी के साथ, बल्कि पीछे वाली एक और लेडी आ गई अपने बच्चे के साथ, मेरे को भी करवा दो, जैसे होता है ना कि बच्चों वालों को लाव कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी ने कोई स्पेशल ब्लेसिंग उस दिन दी मेरे को। मैंने लोटा भी ब्लेस कराया संगत जी, लोटा ब्लेस करा के अगले दिन ही मेरी बेटी को बड़े मंदिर से आए, बुखार हुआ, हमने डॉक्टर को दिखाया, इलाज करवाया, और उसके अगले दिन मुझे खाना था घर वापस। अभी ये बात 21 सितंबर की। उसके बाद जो मेरे साथ जो घर में हादसे हुए, जो चीज़ें हुई, वो मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत नेगेटिविटी, इतनी पैल्पिटेशंस, एक रात एक दिन तो बहुत हुआ, और वो सारा गुरुजी ने अपने पे ले लिया। मिरेकल। एंड आई वांट टू टॉक मोर अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, कैसे गुरुजी ने हमें बचाया। मैं इतनी घबराई, इतनी डरी। आप बिल्कुल ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। घर पे आए भी, वो सत्संग करवाया मुझसे मेरे बर्थडे पे, और उसके बाद संगत जी बहुत ब्लेसिंग्स भेजी, बहुत अच्छे मैसेजेस भेजे, पूरा बता दिया, ब्लैक मैजिक तेरा कटवा दिया। सबसे बड़ी बात संगत जी, सबसे बड़ी बात एक और, जो मैं हेल्प की बात कर रही थी, कि आने से पहले मेरी बात हुई, मेरी एक ब्यूटिशियन आंटी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, शुक्राना गुरुजी, उनसे मैं हमेशा गुरुजी के सत्संग शेयर करती हूँ। वो मेरे साथ, वो बहुत मानती हैं गुरुजी को। उनसे भी मैंने बात करी कि मैं जानना चाह रही हूँ कौन है, क्या है। वो भी कहती है कि ऐसे मेरे साथ भी होता है, कि मुझे भी डर लगता है, और अगर गुरुजी ऐसा आपको कोई मैसेज भेज रहे तो वो सच होगा दीदी, ब्लैक मैजिक। मैं कहा अच्छा संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या वेट कर रहा है जब मैं घर वापस जाऊंगी। सच थी ये बातें। उसने मुझे, गुरुजी ने वार्न किया, दोबारा वार्न किया उस समय। फिर संगत जी घर आने के बाद
मेरे को कुछ दिन पता नहीं चला, 2-3 दिन से मेरी बेटी मेरे पास आना बंद हो गई, डरने लगी, कमरे से बाहर ना निकले, बहुत कुछ हुआ नाटक। उसको बचाने के चक्कर में मुझे समझ में आया कोई आसपास नेगेटिविटी है, मेरे अंदर है, उसके अंदर। सबकी निकलवाई संगत जी, सबका कटवाया गुरुजी ने, सिर्फ सत्संग सुन के। सारे सत्संग सुनती गई, बिल्कुल लैप्ट सत्संग गुरुजी ने सुनाए, उपाय करवाए, हनुमान जी ने ब्लेस किया, बजरंग बली की भक्ति करी। भक्ति तो क्या संगत जी, हम कौन होते हैं जो खुश कर दें गुरुजी को या भगवान को या हनुमान जी को। राम का नाम लेते रहो, गुरुजी का नाम लेते रहो, जाप करते रहो, कितना हम कर सकते हैं संगत जी। पर मैंने जितना भी किया गुरुजी ने खुले दिल से उसको एक्सेप्ट किया, थोड़ा बहुत जितने मैं उपाय कर पाई। गुरुजी मेरे काटते गए, कष्ट काटते गए। एक भी पल ऐसा नहीं था कि मुझे लगाओ कि गुरुजी मेरे साथ नहीं है। गुरुजी ने हिम्मत दी, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। फिर गुरुजी की बदौलत एक पहले से ही इंसान, मेरे भैया यहाँ पे जो घर पे ही काम करते हैं, उन्होंने इतनी मदद, सर उपाय में मदद करी, उन्होंने साथ दिया, उन्होंने मेरी बातें सुनी, समझी, मानी, साथ दिया, मंदिर गए, हर चीज का उपाय करवाया, मेरी मदद करी, बहुत मदद करी। वो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और फिर एक और संगत आंटी जो मेरी ब्रिटिशन आंटी, यहाँ की संगत जी, उनका तो इतना प्यारा सत्संग है। वो और मैं आज से 8 साल पहले इसी जगह पे मिले थे और फिर हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया। और वो आंटी मुझे कहती है कि मैं इतना दिल से चाहती थी कि आप मुझे मिल जाओ मैम, कितना कहती मैंने गुरुजी से प्रे किया। उनको वो मेरी वजह से, मेरे द्वारा जैसे भी कह लीजिए, गुरुजी से जुड़ी और तब से वो याद करती थी। और फिर जिस दिन मैंने उनका नाम सुना किसी से कि ये आंटी है, ये ब्रिटिशन आंटी है, नंबर मिला, मैंने कहा ये वही आंटी तो नहीं जो पहले भी आती थी। मैंने उनको बुलाया, ये आई, हमने एक दूसरे को देखा और हमने पहचाना, और जब भी आप आई और जय गुरुजी बोला, जय गुरुजी, गुरुजी ने मिलवा दिया हमारे को फिर से। और जिससे भी भगवान मिलाते हैं ना, अब ये अनजान लोग जो अपने से भी बढ़ के आपकी हेल्प करते हैं, गुरुजी की बदौलत उनसे मेरी ये बातें हुई, उनको मैंने आगाह किया। उनकी भी सेम प्रॉब्लम्स चल रही थी घर में कुछ, बहुत वो बीमार हुई आंटी, उनके ब्रदर की डेथ हो गई। उन सिर्फ मेरे से बात करती थी, कहती मुझे आपसे बात करके अच्छा लगता है। मैंने उनको कितनी बार बोला, कहती मेरे को गुरुजी का अब जो इतना मानती थी कि उनका दिया जलाने का मन नहीं करता। मैं कहा नहीं, तूने करना है, सब करना है, मैं उनको प्रोत्साहन दूँ, वो मुझे दे, यही चलता रहा। और फिर उनको भी मैसेज आते थे, मैंने कहा आप भी इलाज कराइए, आप भी गुरुजी से जुड़े, आप जल प्रसाद लो, सत्संग सुनो। तो मेरे से गुरुजी ने कितना मतलब सत्संग करवा के पता नहीं कितने लोगों का कल्याण हुआ, और मेरा तो हुआ ही हुआ। उनको भी मैं जितना हेल्प कर सकती थी मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि ऐसी बातें बोलना किसी को अजीब सा लगता है संगत जी, कोई मानता नहीं आजकल के टाइम में। हमने खुल के बात करी, वो भी कर पाई और हमें सॉल्यूशंस मिले गुरुजी के बदौलत। तो उन्होंने मेरी और मैंने उनकी हेल्प करी, हमने एक दूसरे से ये बातें करी। तो यही मैं कह रही हूँ कि कैसे संगत जी एक अनजान लोग आपके जिंदगी में आते हैं, जो गुरुजी की मतलब गुरुजी की जो संगत है, परिवार वाले हैं, उनके थ्रू गुरुजी हमसे बात करके हमारे को वार्निंग्स देते हैं, हमारे को समझाते हैं, जो भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और हमारा गुरुजी ऐसे ही कल्याण करते हैं, बस कल्याण करते हैं। गुरुजी से आप जुड़े रहिए, आप उनकी संगत, परिवार को अपना परिवार मानिए, कोई आपका है या ना है, हम लोग हैं। और सॉल्यूशंस बांटते जाइए, ब्लेसिंग्स बांटते जाइए, अपने तक ना रखिए, अपने सत्संग आगे शेयर कीजिए। आपका भी कल्याण हो और सुनने वाले का भी कल्याण हो, बोलने वाले का भी कल्याण। जो हमारे प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर कर रहे हैं आंटी अंकल, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं और गुरुजी ने आपको ये सेवा बख्शी है। गुरुजी आप इनका सबका कल्याण करना, तो नज़रअंदाज ना कीजिए। गुरुजी जवाब देते हैं ऑल इन गुड टाइम। संगत जी मुझे पता लग गया है कौन है, नाम से सब कुछ, और सब अब बेहतर हो रहा है गुरुजी की कृपा से। और आगे भी अब उन्होंने आज का मैसेज दिया है कि हम कोई भी ब्लैक मैजिक टिक नहीं पाऊंगा, तेरे में कुछ भी असर नहीं होगा, हम जिसने जो करना है कर दे रही, सिर्फ ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। तो दिवाली का जो डर था मन में वो भी निकल गया।
दिवाली पे कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी हैं। गुरुजी ने पहली मैसेज अपना भेज दिया, उन्होंने नहीं। और पता है संगत जी, आज का नहीं था, मुझे आज पता चला 3 या 4 साल ऐसे कोई ये मेरे पीछे पड़े हुए थे ये लोग। और हर श्राद्धों पे, होली पे, दिवाली पे असर हो जाता था। इतनी बुरी हालत होती थी, पता ही नहीं चलता था क्यों घर में लड़ाई हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है, क्यों हम बीमार हो रहे हैं, क्यों हम परेशान। सिर्फ इन दोनों में ज्यादा होता था। तो संगत जी नजरअंदाज मत कीजिएगा। कुछ मैसेजेस आते हैं तो उनके उपाय कर लीजिए। सुनना ही उपाय है, सत्संग को सुनना ही उपाय है। ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस किया है मैंने। जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती जाती थी, गुरुजी का ये करता जाता था, हीलिंग होती थी। सत्संग के अंदर मैंने देखा है फोटो जो लगी होती है, उसी पे गुरुजी का फोटो का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। सत्संग सुनती जाती हूँ तो जैसे अपने पे ले जा रहे हैं। एक एक स्वरूप गुरुजी का जीवांत है, वो प्रेजेंट है, चाहे ब्रेसलेट में, चाहे लॉकेट में, चाहे स्क्रीन में। तो गुरुजी का अगर आस्था आप करते हैं, विश्वास, वो वहीं बैठे हैं। गुरुजी आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। ये मेरा सत्संग जरूर शेयर करवाना गुरुजी, ताकि जितने लोग हैं जो सुने, कभी भी आप अपने ये जो हेल्प होती है, जो लोग आप समझते हैं कि शायद इनका क्या ही वजूद है, इनका क्या ही शख्सियत, इनकी क्या ही अहमियत है हमारी जिंदगी में, इनकी बहुत अहमियत है। कभी किसी पराये को वो मत करके देखना, वो अपनों से भी बढ़ के कई बार हमारी मदद कर जाते हैं। और अपनों से हम शायद उम्मीद नहीं करते, तो उम्मीद ना करें तो आप बेहतर रहेंगे, तो दुख कम होएगा अगर वो आपकी उम्मीदों पे खड़े ना उतरे। उम्मीद ही ना करें, और नहीं तो सब भगवान पे छोड़ दे, सब गुरुजी पे छोड़ दे। गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सबके सच्चे चेहरे सामने आएंगे, सबका सच आपको पता लगेगा जब आप तैयार होगे सुनने के लिए, है ना। हम तैयार नहीं होते, हमारे में हिम्मत नहीं होती मानने की। तो जब आप फिट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तभी गुरुजी समझाते हैं और बताते हैं। और गुरुजी में विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप गुरुजी से कनेक्ट कीजिए टेलीपैथिकली, डायरेक्टली। गुरुजी आपको सारे आंसर्स देंगे, डायरेक्ट कनेक्शन। इसी बात पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मिलते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।